गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड एट एनी पॉइंट P. This is point P which is at the bisector of the perpendicular bisector of the distance r from the center of the rod. Center of the rod ये O है, ठीक है। इस रॉड का नाम हमने O दिया है, ये O से P। कोई प्रॉब्लम से को यहाँ से हमने क्या किया, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट से अलग अलग चार्ज का सेपरेशन अलग अलग होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं dx। ये कहाँ से, ऑरिजिन से O से, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है dx, यहाँ से भी x डिस्टेंस पे एक सेंटर है एलिमेंट है dx, राइट। हमने दोनों के कारण d e और d इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। हमने देखा कि इसके दो कंपोनेंट d cos थीटा d sin थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट d cos थीटा d sin थीटा, तो हमने इसको कंबाइन 2d cos थीटा लिख दिया और d sin थीटा एंड d sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी कैन से दैट only vertical component, it means cos theta वाला component will contribute the total electric field at this point. ओके, सबसे पहले हमें ये dx में लेंथ चार्ज क्या होगा सपोज करेंगे। यहाँ पे मैंने वही लिखा है फील्ड फाइंड करना। क्वेश्चन ये है, हमने इन्हें समझा दिया है, देखने पर तो लिखेंगे चार्ज on the small on the element dx is dq। तो dq के बराबर क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज क्यों है डिवाइडेड बाय l into dx, राइट। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन इनटू क्या लिखेंगे इनटू dq डिवाइडेड बाय, देखो चार्ज ये है, सेपरेशन क्या है r² + x² टू द पावर और वी कैन राइट r² + x² टू द पावर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d = 1/4 एप्सिलॉन और dq की वैल्यू लिख देंगे, इसका अर्थ q dx और ये l नीचे आ जाएगा, लिखेंगे l r² + x² टू द पावर। तो ये हो गया हमारा d। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे dE net बिकॉज sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट cos थीटा वाला कंपोनेंट हो रहा है, ठीक है। इसको लिखेंगे dE net इक्वल्स क्या लिख देंगे, व्हाट विल बी द dE net, तो लिखेंगे dE net इक्वल्स टू लिखेंगे dE cos थीटा, लिखेंगे d की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो d cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे d net, तो लिखेंगे d की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2ds डिवाइडेड बाय l ब्रैकेट टू r² + x² टू द पावर इनटू cos थीटा की वैल्यू। अगर ये सपोज करो O है और ये A है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो क्या होगा, दिस इज थीटा दिस इज बेस, क्या लिखेंगे OP/A लिख देंगे। चलो इसको किससे यहाँ से लिखते शुरू करते हैं, ये चीजें कंप्लीट हो गई। What we can write over here, इस चीज को लिखेंगे dE net को लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught into q dx डिवाइडेड बाय l, ब्रैकेट में l ये कहाँ से आया, dq का वैल्यू है, राइट, dq का q बाय l के टर्म्स में लिखेंगे r² + x² टू द पावर, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे r into OP, ये क्या है R,
OP is R and this is R square plus, देखो इसका होल स्क्वायर भी होना है, ये सिंपली पावर हट जाएगा, राइट? पहले मैंने बिटा दिया, पावर क्या आ जाएगा, हट जाएगा। व्हाई? बिकॉज हाफ टू द पावर 2 स्क्वायर होता है तो पावर कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर, तो इतना लिख दिया तो d नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगा 1/4 into q r dx डिवाइडेड बाय l ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। किसी को कोई बात? ये चीजें हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, मतलब ये चीजें देखो x क्या है, वेरिएबल, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, -l/2 से +l/2 तक कौन वेरी करेगा, s वेरी करेगा। और हम देखेंगे यहाँ पे ये चीजें, ये r क्या है, कांस्टेंट फिक्स है, r नहीं चेंज होगा, तो x dx and x इज अ वेरिएबल। ओके, यहाँ से लिखेंगे ई नेट की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट, और ई नेट हमने cos थीटा के टर्म्स में लिख दिया है, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ई नेट इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, क्या लिख देंगे, क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, x को डिफरेंशिएट, एक फार्मूला लेंगे, आज ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे, x को क्या लिख देंगे, r tan थीटा, क्यों tan थीटा बराबर लिखेंगे x बाय r, वेरिएबल ले लेंगे और इसको हम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके वी कैन इंटीग्रेट इट एंड वी कैन फाइंड द आंसर। तो यहाँ से सपोज यहाँ से इस डायग्राम से देख सकते हो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x बाय r लिख सकते हैं इस डायग्राम से। ओके, x का लिख दें, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, r लिख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या है, x और dx दो वेरिएबल है, हमने dx का वेरिएबल r और थीटा के टर्म्स में लिख दिया और हमने x को भी यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिख देंगे, तो r dx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, r मतलब r sec tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो dx इज r sec स्क्वायर थीटा dt। इतना अगर पता चल गया हमें डिफरेंशिएशन, यहाँ से हम इसको इस डिफरेंशिएशन को x के वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे a tan थीटा और dx की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी r tan थीटा, और इसका पुट करेंगे dx की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन समझे पहले देख लिया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, उसको पीछे लिखूंगा, इतना हमें पता चल गया, इतना तक हमें पता चल गया, तो हम इसको डिफरेंशिएट करना हमारा मूल पर्पस है, मेन पर्पस है। ई नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, dx की वैल्यू देखो क्या है, r sec स्क्वायर थीटा dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, r tan थीटा, r tan थीटा का क्या लिखेंगे, r स्क्वायर tan स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यू आर इंटू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इसमें से r स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, बिकॉज यहाँ पे 3/2 है, 3/2 r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर टू द पावर हाफ कैंसिल, यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, तो लिख देंगे ऊपर r, नीचे क्या लिख देंगे, r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा sec स्क्वायर d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ इज
sec थीटा टू द पावर क्यू। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे आर स्क्वायर से आर हट जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन एल इनटू ऊपर लिख देंगे एल, और ये आर भी है एल आर, ऊपर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन एल इनटू आर। ओके, और इसको लिख देंगे 1 बाय सेक थीटा है, क्या लिख देंगे cos थीटा डी थीटा। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का इंटीग्रेशन sin। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है q बाय 4 एप्सिलॉन एल इनटू आर। इसको लिखेंगे cos का इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे sin। कहाँ से कहाँ तक इसको sin थीटा की वैल्यू किससे क्या लिखेंगे यहाँ पे x बाय दिस वैल्यू, राइट। और इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, l की वैल्यू माइनस l बाय 2 से प्लस l बाय 2 लिख देंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं पूरा एप्सिलॉन एल। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने sin का डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, sin से यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करो, sin की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या लिखेंगे x बाय हाइपोटेनस की वैल्यू क्या लिखेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इसका लिमिट देखो क्या होगा, यहाँ से माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2 होगा। सिंगल मैंने सिंगल एलिमेंट लिया था, दो नहीं लिया था, क्या लिखेंगे माइनस एल बाय 2 से प्लस माइनस एल बाय 2 से इसका वैल्यू x का वैल्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम एक बार यहाँ से ध्यान दो, देखो प्रॉब्लम से दो इतना अगर हमें पता चल गया, याद देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने कहाँ से लिया, राइट ना, जो हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 बाय 2 दैट इज सेक क्यूब थीटा। यहाँ से हमें इन चीज़ों को यहाँ तक लाया, इसको रहने देते, फिर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हमारा फिर से हम ऊपर से इसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हम ऊपर से नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा e नेट इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r l इनटू r। x की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपर लिमिट l बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। इसको लिखिए एल बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर बाय 4 टू द पावर लिख जाएगा, ठीक है। ई नेट equals to q by 4 pi epsilon naught l into r, l by 2 plus l by 2 नीचे सेम है, क्या हो जाएगा l हो जाएगा, और वी कैन राइट l डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो 1 by 4 कॉमन लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 4 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया, ये दोनों हाफ हाफ है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो 1 by 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 ऊपर हमने भेज दिया, ये क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, और ये l से l क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। e नेट इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट q by 2r epsilon naught r, right, and then what we can write 4r square plus
L square 2 power half का मतलब इधर होगी। कोई प्रॉब्लम? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, कोशिश करो और उसको सॉल्व करो। अगर हम फ्रिक्वेंटली सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है, एक्यूरेसी आती है, और एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट हमें क्या करता है? सिलेक्शन को दिलाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि इसमें अगर कोई हम देखेंगे कि अगर एक चार्ज यहाँ पे क्यों रख दिया, हमने सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे क्यों रख दिया, बोले कि इसमें एक चार्ज क्यों है, कितना फोर्स लगा है। तो फोर्स अगर हम लगाने की बात करेंगे तो ये फोर्स सिर्फ Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर हो जाएगा QE स्मॉल q नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने चार्ज क्यों रख दिया स्मॉल q में, हम कहेंगे व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्ज q एंड चार्ज रॉड। तो हम लिखेंगे q × u। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगा? q की वैल्यू हम लिख देंगे q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ब्रैकेट में 4r² प्लस। अब देखो क्या है, अगर हमें फील्ड भी निकालना है तो सेम प्रोसेस करना है, फोर्स भी निकालना है तो सेम प्रोसेस करना है। बस डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ q की जगह q इंटू इसका टोटल चार्ज इंटू दिस चार्ज हमें लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम? एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास का इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। सपोज करो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का है, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का है कि जो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। सपोज करो कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल है V x y z एंड दिस वैल्यू इज 20 x y प्लस y z प्लस z, राइट। पोटेंशियल at any point is given by the equation this, ओके ना। इस इक्वेशन से पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, इसको मैं आगे पढ़ने के लिए तो हो सकता है कैमरा से बाहर हो रहा हो, इसको लिखेंगे v मतलब इज x फंक्शन ऑफ x y, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 20 x y प्लस y z प्लस z। हम लिखेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कोऑर्डिनेट इज 1 1। मतलब क्या है हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? You can see that potential, we have given electric potential and we need to find field at a point having coordinate 1 1 1। Okay, तो हम क्या जानते हैं? We know dV by dr is E, right? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? E equals to लिखेंगे माइनस dV by dr होता है। एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है? अलग अलग कंपोनेंट के टर्म्स में होता है। अब ये dr के टर्म्स में है, ये x y z के टर्म्स में है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं? E इक्वल्स टू लिखते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस del v by del x I माइनस del v by del y j माइनस del v by del z k लिखते हैं इसको। देखो अब इस सभी को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में पुट कर डिफरेंशिएट करेंगे
फिर उसको क्या करेंगे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये ई वेक्टर के फॉर्म में है, उसका मैग्नीट्यूड हम dv by dx, x के रिस्पेक्ट पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस लिख है y, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि y z दोनों कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस z। पता चल रहा है ना किसी को, y x इज वेरिएबल, y इज कांस्टेंट, y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज वेरिएबल, y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ में कांस्टेंट एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 0, क्योंकि y z दोनों कांस्टेंट है और z x में x वेरिएबल है, x का डिफरेंशिएशन 1 कितना लिख दिया माइनस 20। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा z, प्लस इसमें y नहीं है तो 0 हो जाएगा, माइनस इसमें लिखेंगे फिर से 20, डिफरेंशिएट करेंगे इसको z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा i है और ये हमारा j है, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y, प्लस ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम देखो, e अगर वेक्टर फॉर्म में e लिखना है तो वी कैन राइट माइनस 20 y प्लस z इंटू i जेड माइनस 20 x प्लस z इंटू z माइनस 20 y प्लस x। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी वैल्यू पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e की वैल्यू क्या लिख देंगे, e विल बी 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 49, क्या हो जाएगा माइनस 42, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फिर से लिखना चाहें तो हम लिख देंगे इसको, यहाँ से फिर से लिखना ये चीज़ को, व्हाट वी कैन राइट e इक्वल्स टू माइनस 40 I प्लस g प्लस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, राइट। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंदर, दैट इज 40√3, आंसर विल बी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की वैल्यू है तो डिफरेंशिएट करके या पार्शियल डिफरेंशिएशन आइदर दिस फार्मूला आइदर दिस फार्मूला, वी नीड टू सी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट आइदर इन दिस वे आइदर इन दिस वे। तो हम उस तरह से हम वेरिएशन को देखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें सॉल्व में करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन का वीडियो नहीं देखा है वो देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें, और वो हमें आता है तो हम सब कुछ को धीरे धीरे मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो इस यहाँ पे हमारा दिस इज द वेक्टर फॉर्म, समटाइम्स हमें वेक्टर फॉर्म लिखने का है, समटाइम्स इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में मिल गया तो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर हमें अंदर रूट करते हैं तो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, अदर मेरी आस्क वेक्टर फॉर्म अदर मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इतना करने के बाद आज हम ये क्या करते हैं, दो न्यूमेरिकल्स हमने सीखा है, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, और भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इनपुट करो, क्योंकि एक सेक्शन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है ऑन वीडियो लेक्चर, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल्स देने का, लेकिन अगर आप देखोगे इन चीज़ों को एनालाइज करोगे तब, राइट ना, ऐसे भी मैं करूँगा। तो आज का इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।